वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम देखेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल एट अ डिस्काउंट। जो हम शेयर इशू करते हैं वो डिस्काउंट पे जब इशू होता है तो उस कंडीशन में क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती है उसे हमें यहाँ देखना है। तो इशू ऑफ शेयर एट अ डिस्काउंट यानी डिस्काउंट पे इशू करेंगे। अब सपोज़ करिए शेयर का प्राइस अगर 10 रुपीज़ है तो ये इसकी फेस वैल्यू है, और अगर हम 9 रुपीज़ में शेयर इशू कर रहे हैं तो इसी कंडीशन को बोलते हैं डिस्काउंट। कितने रुपीज़ कम हो गए? 1 रुपीज़ यहाँ लेस हो गया ना। तो यानी कि ये शेयर इशू हो रहा है किस पे? 10 रुपीज़ की जगह 9 रुपीज़ पे इशू हो रहा है, यानी यहाँ पे 1 रुपीज़ कम है, यानी कम है, यानी ये क्या है? ये है डिस्काउंट। ठीक है। तो इशू ऑफ शेयर एट अ डिस्काउंट, जब हम शेयर को डिस्काउंट पे इशू करेंगे। When a company issues share at a price lower than their face value, it is called issue of share at discount। यानी जब हम कोई शेयर इशू करते हैं एट अ प्राइस लोअर दैन फेस वैल्यू, यानी ये 10 रुपीज़ अगर फेस वैल्यू है और इस फेस वैल्यू से अगर हम कम प्राइस पे शेयर इशू कर रहे हैं तो इसे ही कहते हैं शेयर एट अ डिस्काउंट। इट इज़ अ कॉल्ड इशू ऑफ शेयर एट अ डिस्काउंट। डिस्काउंट इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस इशूड प्राइस। फेस वैल्यू यानी 10 रुपीज़ और इशूड प्राइस 9 रुपीज़। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला हुआ फेस वैल्यू माइनस इशू प्राइस, तो डिस्काउंट हो निकलेगा यहाँ पे। अब एग्जाम्पल देखिए, इफ़ अ शेयर ऑफ 10 इज़ इशूड एट यहाँ पे कह रहे हैं कि एक कोई 10 रुपीज़ का शेयर है और उसे हम 8 रुपीज़ में इशू कर रहे हैं, यानी कम प्राइस में इशू कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू आपका 10 रुपीज़ है, इशूड प्राइस 28 और डिस्काउंट कितना हो गया? 2 रुपीज़। तो ये आज हमने इसमें देखा कि डिस्काउंट होता क्या है, यानी इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है कि शेयर डिस्काउंट पे अगर इशू होता है तो उसका हम क्या कैसे लिखेंगे। अब हम आगे देखते हैं लीगल प्रोविज़न कंपनी एक्ट 2013। लीगल प्रोविज़न के बारे में देखेंगे कि क्या क्या लीगल प्रोविज़न किया गया है किस एक्ट में? कंपनी एक्ट 2013। पहले 1956 वाले एक्ट में अलग प्रोविज़न था, लेकिन आज की कंडीशन में कंपनी एक्ट 2013 है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा? कंपनी एक्ट के बारे में डिसीज़न लेना होगा एज़ पर सेक्शन 53। और ये जो कंपनी एक्ट है वो किस सेक्शन में दिया गया है? 53 में। 53 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन नंबर 53 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। अ कंपनी कैन नॉट इशू शेयर एट अ डिस्काउंट। 2013 के में ये कहा गया है कि एक कंपनी जो है वो डिस्काउंट पे शेयर इशू ही नहीं कर सकती, एक्सेप्ट इन अ स्पेशल केसेस। कुछ स्पेशल केसेस को छोड़ के बाकी नॉर्मल कंडीशन में कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। अब वो एक्सेप्शन कौन सा केस है? स्वेट इक्विटी शेयर, सेक्शन नंबर 54। कुछ ऐसे भी शेयर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर, और ये किस सेक्शन में इसका प्रोविज़न है? सेक्शन 54। इशू ऑफ एम्प्लॉय और डायरेक्टर एट अ डिस्काउंट आर फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश। यानी हम किसको किसको स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं? या तो वो कंपनी के एम्प्लॉय हों या फिर वो डायरेक्टर हों। तो अगर हमने स्वेट इक्विटी शेयर इशू किया है तो इस कंडीशन में हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। प्रपोज टू रिवॉर्ड देम फॉर प्रोवाइडिंग नो लो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आर वैल्यू एडिशन। तो अगर हमारा जो एम्प्लॉय है या डायरेक्टर है उनके वैल्यू एडिशन के लिए हम क्या करते हैं? कुछ उन्हें बेनिफिट देते हैं जिसके लिए उन्हें स्वेट इक्विटी शेयर इशू करते हैं। ये सिर्फ कंपनी के एम्प्लॉय और डायरेक्टर के लिए ही होता है, आम पब्लिक के लिए नहीं होता है। जो स्वेट इक्विटी शेयर होता है आम पब्लिक के लिए प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर होता है, बट उनके एम्प्लॉय के लिए और डायरेक्टर के लिए जो उनके खुद के एम्प्लॉय होते हैं
उनके लिए जो वो शेयर इशू करते हैं उसे बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, बट नॉर्मल कंडीशन में नहीं कर सकते। स्वेट इक्विटी शेयर डिस्काउंट पे इशू हो सकता है। फिर है रिस्ट्रिक्टिंग ऑफ डेप्ट। इन ए केस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंपनीज सम टाइम शेयर मे बी इशूड एट अ डिस्काउंट टू क्रेडिटर। तो कुछ कंडीशन में क्रेडिटर को डिस्काउंट पे शेयर इशू हो सकते हैं। उसमें पहली कंडीशन, अगर आपके पास स्वेट इक्विटी शेयर है तो ये शेयर डिस्काउंट पे इशू हो सकता है। बट ये जो प्रेफरेंस है या फिर जो इक्विटी शेयर है, ये दोनों शेयर कंपनी एक्ट 2013 के तहत डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते। फिर आगे हम देखते हैं रीज़न वाई डिस्काउंट इशूड इज़ रिस्ट्रिक्टेड। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है वो क्यों लगाया गया है? आखिर में 1956 में तो डिस्काउंट पे शेयर इशू होते थे, प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर, बट कौन सा ऐसा रीज़न आ गया कि 2013 जो एक्ट आया उसमें इन्होंने क्या किया कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर को भी इन्होंने डिस्काउंट पे इशू करना बंद कर दिया, सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर को ये डिस्काउंट पे इशू कर। तो रीज़न क्या है, ये रीज़न हम यहाँ देखते हैं। पहला रीज़न है प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स फ्रॉम फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस। ये प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे अपने इन्वेस्टर्स को कुछ जो फ्रॉडलेंस एक्टिविटी थी उससे, ये प्रोटेक्शन देना चाहते थे अपने इन्वेस्टर्स को। जो इनके खुद के इन्वेस्टर्स थे उनको ये प्रोटेक्ट देने के लिए क्या किया, इन्होंने डिस्काउंट पे इशू करना बंद कर दिया। दूसरी है मेंटेन कॉन्फिडेंस इन द कंपनीज फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। ये चाहते थे कि कंपनी की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है उसको वो प्रॉपर मेंटेन करके चलें। तो दूसरा रीज़न ये था। और थर्ड रीज़न ये था प्रिवेंट अंडर वैल्यूएशन ऑफ कंपनीज शेयर। ये प्रिवेंट बचाना चाहते थे अंडर वैल्यूएशन ऑफ कंपनी शेयर को अंडर वैल्यूएशन नहीं देना चाहते थे। भाई यहाँ 10 रुपीज़ का शेयर है, अगर हम 8 रुपये उसकी वैल्यू लगा रहे हैं तो ये अंडर वैल्यूएशन हुआ। भाई 10 रुपीज़ होना चाहिए एक 1 शेयर की प्राइस, बट हम इसकी वैल्यूएशन कर रहे हैं 8 रुपीज़ पे, तो जाहिर सी बात है कम कर रहे हैं, यानी अंडर वैल्यूएशन कर रहे हैं अपने शेयर का। तो ये बचाना चाहते थे, प्रिवेंट अंडर वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी शेयर। ये 3 कंडीशन था जिसके कारण इन्होंने क्या किया, डिस्काउंट पे शेयर को इशू करना बंद किया। नेक्स्ट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ओनली इज़ अलाउड केसेस। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, भाई स्वेट इक्विटी शेयर का तो हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं ना, तो उसके लिए क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इफ़ शेयर इज़ लीगली इशूड एट डिस्काउंट। अगर शेयर इशू किया जा रहा है डिस्काउंट पे, ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग डिस्काउंट एडजस्टमेंट, एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ईयर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट ईयर टू शेयर कैपिटल। कब कंडीशन में, किस कंडीशन में, ऑन अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ईयर, डिस्काउंट अकाउंट ईयर टू शेयर कैपिटल। ये एंट्री की इसकी एंट्री होगी जब हम शेयर को डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी, यहाँ पे क्या है, अलॉटमेंट के समय है, और जब हम रिसीव्ड कर रहे हैं अलॉटमेंट मनी, ये एंट्री क्या है, ड्यू की है। पहली एंट्री ड्यू की है। और कब अलॉटमेंट अगर ड्यू होता है तो उस समय एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट ईयर, डिस्काउंट अकाउंट ईयर टू शेयर कैपिटल। और अगर अमाउंट हमको अलॉटमेंट की रिसीव्ड हो जा रही है तो हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट ईयर टू शेयर अलॉटमेंट। ये दूसरी वाली एंट्री। फिर देखते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट इज सोन एज अ लॉस। भाई डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो क्या है, हमारे लिए एक लॉस है, और वो कैपिटल लॉस है, बार बार तो होता नहीं है। कैपिटल जब डिस्काउंट पे इशू होगा उस कंडीशन में होगा तो ये कैपिटल लॉस है। ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट एंड रिटेन ऑफ, इसको क्या करेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम दिखाएंगे और इसको रिटेन ऑफ करते रहेंगे। तो इसका ये हमने आज देखा। अब आइए हम क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस वाले क्लास में सॉल्व किया था, जनरल क्वेश्चन था, वो डिस्काउंट से रिलेटेड नहीं था। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये देखिए नॉर्मल प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर का तो स्वेट इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर का तो डिस्काउंट पे इशू होगा नहीं 2013 के तहत। तो किस शेयर का डिस्काउंट पे इशू करेंगे हम, स्वेट इक्विटी शेयर को।
तो अब कंडीशन भी तो क्वेश्चन भी तो इसी कंडीशन का लगाना होगा। कौन से? स्वेट इक्विटी केसेस। कह रहे हैं अ कंपनी इशूड, एक कंपनी 1000 शेयर इशू कर रही है ऑफ ₹10 ईच, मतलब एक कंपनी है वो 1000 के शेयर इशू कर रही है और 10 रुपये का एक शेयर है इनका, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% डिस्काउंट पे ये इशू कर रही है, यानी कितने रुपए हुए डिस्काउंट इसके? बाय 10 इंटू 10 परसेंटेज है 100, तो कितने रुपए हुए? यानी ₹1 का डिस्काउंट है इनका। कितने रुपए का डिस्काउंट? डिस्काउंट यहाँ साफ दिया नहीं है, लेकिन 10% दिया है ना, ये 10%, तो 10% हम निकाल लिए, कितना हुआ? ₹1। अब इस ₹1 का डिस्काउंट हो गया, यानी कि जो शेयर हमको ₹10 में देना है वो ₹1 डिस्काउंट में दे रहे हैं, यानी कितने में हम इशू कर रहे हैं? ₹9 में। यानी फेस वैल्यू ₹10 और डिस्काउंट पे जब इशू कर रहे हैं तो कितने रुपीज़ पे? ₹9 पे। ठीक है, तो ये 9 पर शेयर कैसे आएगी? यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर दिया। फिर यहाँ देखिए फेस वैल्यू एक शेयर का ₹10 है, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं हमारे पास? एक शेयर का दाम कितना है? ₹10, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हो गए? मल्टीप्लाई करना है, तो आपके हो गए 10,000। ठीक है, तो फेस वैल्यू हो गया ये। इशूड प्राइस ₹9 में कर रहे हैं, तो इससे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इशूड प्राइस निकल के आ गया। और डिस्काउंट क्या है? टोटल नंबर ऑफ़ शेयर इनटू 1, तो यानी यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस हो गया। ठीक है, तो फेस वैल्यू कैसे निकला? इशूड प्राइस और डिस्काउंट, ये तीनों हमें समझ लिया। अब हम चलते हैं इसकी जनरल एंट्री करने। अब जनरल एंट्री में देखिए पहला है ड्यू की एंट्री। सबसे पहले हम ड्यू की एंट्री करते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले किस चीज़ की एंट्री होती है? ड्यू की। फिर होती है रिसीव की। ठीक है, अलॉटमेंट की कंडीशन में, सबसे पहले कौन सी एंट्री होगी? ड्यू की, फिर उसके बाद रिसीव की। तो ड्यू की एंट्री क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ईयर, डिस्काउंट अकाउंट ईयर टू शेयर कैपिटल। और रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट ईयर टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, अब देखिए टोटल शेयर अलॉटमेंट के आगे क्या लिखेंगे? इशूड प्राइस। शेयर अलॉटमेंट के आगे कौन सी प्राइस? इशूड प्राइस। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर के पास डिस्काउंट वाली अमाउंट, और शेयर कैपिटल फेस वैल्यू। ठीक है, याद रहेगा ना, फेस वैल्यू शेयर कैपिटल के सामने, डिस्काउंट वाली प्राइस डिस्काउंट के सामने, और शेयर अलॉटमेंट का प्राइस जो होगा वो होगा इशूड प्राइस। अब सेकेंड एंट्री में देखते हैं, बैंक अकाउंट ईयर टू शेयर अलॉटमेंट में यहाँ पे रिसीव वाली एंट्री कर रहे हैं, तो हम रिसीव कितना कर रहे हैं? भाई फेस वैल्यू वाली अमाउंट तो रिसीव नहीं कर रहे हैं, डिस्काउंट उसमें से माइनस करके रिसीव कर रहे हैं, यानी जो 9,000 है वो हमारी क्या है? रिसीव्ड वाली प्राइस है। भाई हमें मिलना चाहिए 10,000, बस हमें मिल कितना रहा है? सिर्फ 9,000 ही मिल रहा है, तो यानी रिसीव कितना हो रहा है? रिसीव 9,000 हो रहा है, तो ये एंट्री आपकी 9,000 से हो गई। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन समझना है। अगर क्वेश्चन समझ गए तो आंसर आप आराम से कर लेंगे। अब हम देखते हैं बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन। अब बैलेंस शीट में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? बैलेंस शीट में जो इसका ट्रीटमेंट होगा अंडर इक्विटी एंड लायबिलिटी। बैलेंस शीट में जो ये दिखाएंगे, बैलेंस शीट के प्रेजेंटेशन में शेयर कैपिटल में दिखाएंगे अंडर इक्विटी एंड लायबिलिटी। शेयर कैपिटल को कहाँ दिखाएंगे? इक्विटी एंड लायबिलिटी में। बैलेंस शीट का ये पहला हेड होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। बैलेंस शीट का प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही हमें क्वेश्चन लगाने होते हैं। तो शेयर कैपिटल जो होता है वो कहाँ लिखा जाता है? इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर हम लिखते हैं शेयर कैपिटल। और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर सोन एज अ मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, कहाँ दिखाते हैं? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये हमारा कैपिटल लॉस है। अंडर एसेट्स, किस साइड में? एसेट्स साइड में। किस हेड में? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के अंदर हम दिखाते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। तो आज के सेशन में हमने देखा कि क्वेश्चन जो है डिस्काउंट पे जब इशू करेंगे तो उस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे। तो आज के सेशन में हमने डिस्काउंट वाला देखा। नेक्स्ट सेशन में हम आगे के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे।
तो इसके पहले की वीडियो में हमने किया है कि शेयर कैपिटल क्या होता है और शेयर के जनरल क्वेश्चन को हमने देखा। अब इस क्वेश्चन में हमने देखा कि डिस्काउंट क्या होता है और डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, जनरल एंट्री कैसे करेंगे, ये यहाँ हमने देखा। तो आगे की क्लासेस में भी हम यही वाला चैप्टर अभी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।